Rajesh, welcome to Times of India. Thank you so much. इसका फर्स्ट सीजन जो है वो अपने आप में काफी हिट रहा, लोगों ने पसंद किया फर्स्ट सीजन को. तो सेकंड सीजन आ रहा है, तो व्हाट वैसे प्रीमाइस तो थोड़ा बहुत सेम होगा, बट क्या और अलग देखने के लिए मिलेगा लोग? तो मोस्ट क्लीशे फर्स्ट एक तो एज ब्रैकेट पूरा चेंज हो गया फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में. सेकंड सीजन में ये जो व्यथा है या कथा है, ये 40 साल और उसके ऊपर वाले लोग ज्यादा रिलेट करते हैं. 25 साल का लड़का लाजमी है कि प्यार करेगा ही, तो उसमें कोई आपको रुचि नहीं होगी. अरे 25 साल का लड़का है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा. बट यही चीज जब शादीशुदा आदमी अपने जीवन में सेटल हो जाता है और 40 के बाद उसके अंदर जब शरारत एक बुलबुला उठता है जी, तो वो ज्यादा रिलेटेबल होता है. और खास करके जैसे ये कहानी देहरादून शहर की है ना. देहरादून अपने आप में बहुत ही छोटा शहर है. हर आदमी एक मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते हैं. बिल्कुल. वहाँ पे 40 एंड अबव वाले जो लोग हैं, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देहरादून, सो माई हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स इन स्कूल आर फ्रॉम देहरादून ओनली. तो अब जब उन लोगों से इस बार मिला मैं, तो मुझे लिटरली वो एहसास हुआ था. दिसंबर में आई मेट देम. हमारे स्कूल का 25th वो पासिंग वो था. तो सबके अंदर यही सनम हर जाई दिख रहा था मुझे. ये जो कैरेक्टर है सनम हर जाई, यही दिख रहा था सब में, कि मतलब वाइफ है, वहां पे सहजता है और थोड़े से आप बंधे हुए हैं. हाँ नहीं मैं बिल्कुल बेबी, ये हो जाएगा, वो चल रहा है. और इधर दूसरे साइड पे भाई देख रहा है, क्या देख रहा है उधर, तो वो ये इससे हर कोई रिलेट कर सकता है. और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मर्द ही नहीं है, औरतें भी रिलेट करेंगी इससे. हर कोई मौका ढूंढता है ताड़ने का. बस. सो आई थिंक तो लास्ट सीजन मैंने ऑनेस्टली उतना देखा नहीं था. मतलब I wasn't watching it because we all were, I mean I was also shooting for something else, but so I don't know how it was, and I can only say that I know about this, how it is going to be. It is very relatable day to day thing, because channel पे कह लीजिए हर तरह, सारे चैनल पे अलग अलग तरह की कॉमेडीज चल रही हैं. उसके बीच में इसका यूएसपी यही है कि ये बहुत सहज है. मतलब इट्स वेरी सिंपल स्टोरी टेलिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटी और डे टू डे लाइफ ऑफ अ पर्सन who is above 40, who has forgotten about his physical maintenance, but the moment he sees a beautiful female in front of him, उस समय ये आदमी अचानक से 27-28 का महसूस करने लगता है. और जैसे ही घर पे आता है तो औकात पे आ जाता है. So it's a beautiful balance between there is no lust in it, there is just admiration. कि एक एडमायर कर रहे हैं आप, और उस एडमिरेशन में फिर अपनी कहानी चलती रहती है. फिर वो एडमिरेशन का तो इमेजिनेशन का तो फिर कोई एंड ही नहीं है. बिल्कुल. एंड टॉकिंग अबाउट दिस शो, जब आपने शूटिंग शुरुआत की, इनफैक्ट मैं ये हर किसी से क्वेश्चन पूछती आई हूँ कि 5 महीने 6 महीने तो हम अपने घर के कंफर्ट जोन में बन गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और काफी लोगों ने कुकिंग शुरू कर दिया था कुछ ना कुछ. एक फियर था, डर था कि बाहर निकलेंगे तो क्या ये वायरस होगा. अब क्योंकि आप तो खुद कोविड टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू वर रिज्यूमिंग शूट्स? I was pretty excited. I was more nervous about the character and the role because इतना लंबा गैप हो गया था शूट किए हुए कि पहले एक आध दिन तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि लाइनें याद होंगी कि नहीं होंगी. और एक्स्ट्रा नर्वस एनर्जी थी. बट क्या होता है कि एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं और तैरना सीख जाते हैं तो आजीवन नहीं भूलते हैं. बिल्कुल. तो
तो वापस जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो यू नो यू जस्ट फेल्ट वेरी गुड एंड इनफैक्ट बड़ा कमाल का इंसिडेंस हुआ इस शो के साथ। 22 साल के करियर में कभी नहीं हुआ था। सो फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट एंड इट वाज वन टेक ओके। सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि यार मतलब बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। तो वही तो इसमें ना मुझे तो शूट पे यही लगा कि पहली बार गया तो ये सारी मिक्स्ड फीलिंग थी। डेफिनेटली कोविड का डर था, लेकिन जिस तरीके से सेट पे लोगों ने यू नो द प्रोडक्शन द वे दे हैव अरेंज्ड एवरीथिंग। एक तो डिस्टेंस बहुत है, लोग कम हो गए शूटिंग पे, तो कहीं से वो फियर नहीं था कि सेट पे मुझे कोरोना हो जाएगा जी। अपनी हरकत की वजह से, अपनी गलती की वजह से मैं शायद कोरोना यू नो हुआ मुझे। एंड थैंकफुली आफ्टर आई टेस्टेड पॉजिटिव तो कोई नहीं पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, इसलिए दैट्स अ गुड साइन कि वो बाहर से ही लेके आए और बाहर ही खत्म कर रहे। तो अब देखते हैं, अब जब भी रिज्यूम होगा, अभी इनफैक्ट अब बहुत मन कर रहा है शूट पे जाने का। बिफोर रैपिंग अप, आप अपने फैंस को और स्पेशली ये जो लोग ये शो देखना चाहेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही बोलूंगा कि 3-4 कारणों से आप एक तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। सेकेंडली कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक झलक इसमें जरूर दिखेगी। तीसरा कि बहुत ही सहज और इसकी जो सरलता है उसके लिए इस शो को देखें, जहाँ पे कोई एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की गई है, जहाँ पे राइटिंग जो है वो बहुत कहानी जैसी है। जो नाना नानी कहानी सुनाते थे, दादा दादी कहानी सुनाते थे, उस वो रुचि जनरेट करता था आपके अंदर। वही क्यूरियोसिटी ये शो आपके अंदर जनरेट करेगा कि कल क्या होगा। और आप डेफिनेटली आप इसकी राइटिंग और परफॉर्मेंस को मतलब are the biggest reason to watch it. Selling point, yeah. Thank you so much, Rajesh ji. It was great talking Thank with you. you. And it was great. So आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए and you resume shooting soon. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Bye.